विधानसभा 3 से कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी करने वाले पूर्व पार्षद अरविंद बागड़ी पर भूमाफिया का आरोप लगा है। इससे कहीं ना कहीं उनका टिकट अब खतरे में पड़ गया है। एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री नरेंद्र सिलावट ने आरोप लगाए है कि अरविंद बागड़ी राजनीतिक संरक्षण के चलते भूमाफिया के साथ मिलकर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। वहीं इंदौर आईटीओ रोड पर राजनेताओं के संरक्षण में आकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर सड़क निकल जा रही है, जिसकी शिकायत नरेंद्र सिलावट के द्वारा इंदौर कलेक्टर को की गई है। सिलावट ने आरोप लगाया है कि मुझ पर भी बागड़ी द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। वहीं मुझे और मेरे परिवार को बागड़ी के खिलाफ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां तक मिल रही है, जिसकी शिकायत जल्द ही सिलावट द्वारा इंदौर कमिश्नर के साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने हेतु भोपाल स्थित शासकीय अधिनियम के तहत भोपाल ऑफिस की जाएगी। साथ ही लोकायुक्त में भी उसकी शिकायत की जाएगी। इंदौर के सारे बीजेपी के नेता से जुड़ा है वो पार्टी क्यों बनाना? बीजेपी तो चंदा देता, वो जो गलत काम करता है उसका चंदा देता, वो लातों से चंदा देता वो बीजेपी पूरी तरह से मदद करती है। इतनी शिकायत होने के बाद उस तो कार्रवाई होती, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई साल भर? अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं एक बार अभी तो ये 75 प्रेशर ली है, आप ये उठाओ ये मामला और दोबारा 75 प्रेशर मोटा स्पॉट पर चलना मेरे पास। मैं गलत हूँ या अरविंद बागड़ी गलत है या जिला प्रशासन गलत है, नगर प्रशासन गलत है। मैंने 2 बार पार्षद बनाया, शहर अध्यक्ष बने थे, दूसरे दिन हट गए। उन्होंने नाले पे कब्जा कर रखा है, शासकीय जमीन पे कब्जा कर रखा है। शासकीय रोड जो है उस पर 10 फीट बढ़ाते 1 किलोमीटर का लंबा रोड कब्जा कर रखा है। वहाँ दो तरफ से रास्ते बंद कर दिए उनने। ये कहाँ की जमीन है और कहाँ पर कब्जा कर रखा है? वरुण विक्टोरिया कॉलोनी आरटीओ ऑफिस के सामने। कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है? शासकीय जमीन और शासकीय नाला। इसकी शिकायत कलेक्टर साहब तो बहुत करी, कमिश्नर नगर कमिश्नर को करी है, उसमें सब लिपापोती होगी। कांग्रेस के किसी बड़े नेता को आपने शिकायत करी है? विनय वातली पर तो शिकायत करी थी, उसने बोला मुझे भैया उससे जड़ें मजबूत है, उस तरह आप कुछ नहीं कर सकते। वो समय आया तो आप तो मरवा ही सकता हो। क्या भोपाल तक कोई आपने आपकी बात रखी हो? भोपाल में जाके कोई अपने इंदौर में पूर्व मंत्री भी रही है 2-2, 3 उनको करी हो कभी शिकायत? कई तो करी है, सारे इंदौर के सारे नेताओं तो करी, हमने नाम क्या बताऊँ, सारे नेताओं तो करी। ये गलत कर रही है। यदि अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो फिर आपका किस प्रकार से विरोध रहेगा? उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो अच्छे आदमी तो टिकट मिलना चाहिए, जैसे पिंटू जोशी है, अश्विन जोशी है, आप तो और भी उम्मीदवार उनको देना चाहिए। ऐसे यदि ये चोट चमट तो भूमाफिया तो टिकट लेंगे तो कांग्रेस जो है वो डूब जाएगी। आप भी जो है वो पद पे रहे हैं, कांग्रेस के पद पे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में कहीं आपने इसकी शिकायत करी है? हाँ, शिकायत की है आपने कहीं? शहर अध्यक्ष होते हैं विनय वातली बल जो हमारे अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, उनको शिकायत करी थी। क्या कहा है उनने? बोला बेटे मैं तो शिकायत सकता हूँ, ऊपर तक तो उससे पता है, आप कलेक्टर से शिकायत करो, उसकी कमिश्नर से शिकायत करो, बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जीतू पटवारी वहाँ के विधायक है, आपने उनको शिकायत नहीं, करी? इनसे मेरी बातचीत नहीं है, इस विषय में बातचीत नहीं करता हूँ, मेरी बातचीत ही नहीं उनसे। उनके जो फादर है वो मेरे दोस्त थे। इतना समय बीत जाने के बाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या उद्देश्य था? वो इसलिए उद्देश्य था कि मैंने कलेक्टर कमिश्नर सब तो 2 साल 1.5 साल से कार्रवाई कर दिया, लेकिन सब लिपापोती हो जाती है, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। चुनावी एजेंडा इस चक्कर में तो नहीं कायदा चुनाव एजेंडा। अगर टिकट मिलता है तो किस तरीके से विरोध करेंगे आप? ये सब ये कॉपियाँ है ना, क्षेत्र में बंटवाएंगे हम। अभी तो ये भोपाल में कार्रवाई कर रहे हैं हम, भोपाल में कार्रवाई हाईकोर्ट भी लाएंगे सर खिलाफ। ये पूरी तरह फुलशा कांग्रेस ही है, कभी कैलाश विजयवर्गीय के हाथ फोटो डालता है, कभी शिवराज सिंह चौहान के हाथ फोटो डालता है, और आप खुद पत्रकार हो, पत्रकार कभी झूठ नहीं बोलता है। पूरे पेपर एड